थामा यानी पकड़ना, और इस आत्मा की सबसे बड़ी ताकत उसकी पकड़ थी। सुबह का वक्त है। एक डस्टी जीप एक कच्ची सड़क पर चल रही है। अनिकेत, जो शहर का रहने वाला है, उसमें बैठा है। वो मॉडर्न कपड़े पहने है और अपने फोन पर कुछ देख रहा है। गाड़ी एक छोटे से हरे भरे गांव में एंटर करती है। गांव में पुराने मिट्टी के घर और कच्ची सड़कें हैं। कुछ लोग अनिकेत की तरफ अजीब नजरों से देखते हैं। कितनी देर लगेगी रमेश? दादी माँ ने कहा था गांव जल्दी पहुंच जाएगा। ड्राइवर रमेश पहले अनिकेत की तरफ देखता है, फिर सहम कर आगे देखने लगता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। बस पहुंच गए अनिकेत, आपका घर उस तरह से है। उस कुएं के चारों तरफ दीवार तो है, पर वो काफी टूटी हुई है। कुआं बिल्कुल सूखा हुआ लगता है। उस कुएं को देखकर अनिकेत के मन में एक अजीब सा सवाल उठा। आप लोग इतने डरे हुए क्यों लगते हैं? और ये कुआं, क्या इसमें पानी नहीं है? रमेश कुछ नहीं बोलता। वो अनिकेत को उसके घर के पास छोड़कर तेजी से चला जाता है। अनिकेत घर के अंदर जाता है। अंदर एक बहुत पुरानी और सीधी दादी माँ अनिकेत का इंतजार कर रही हैं। मेरा अनिकेत आ गया, कितना बड़ा हो गया है। अनिकेत दादी माँ को गले लगाता है। वो थोड़ी देर आराम करते हैं। शाम होने लगती है। दादी माँ उसे कहती है, अनिकेत, एक बात याद रखना, इस घर के पीछे जो सूखा हुआ कुआं है, उसके पास कभी भी अंधेरे में मत जाना। उसमें एक आत्मा रहती है जिसे हम थामा कहते हैं। दादी माँ, ये सब कहानियां हैं। शहर में हम इन पर यकीन नहीं करते। ये कहानी नहीं बेटा, ये सच है। थामा लोगों को पकड़ लेती है, उनकी रूह और उनके जिस्म को। अनिकेत बात को टाल देता है। वो अपनी खिड़की से बाहर सूखे कुएं को देखता है, लेकिन उस रात उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अनिकेत अपने कमरे में मोबाइल पर कुछ देख रहा है। अचानक उसे बाहर से एक हल्की घुटी हुई आवाज सुनाई देती है। अनिकेत को कुआं की तरफ से एक हल्का सा रिफ्लेक्शन नजर आता है, जैसे कोई अंदर से रोशनी छोड़ रहा हो। अनिकेत को बेचैनी होने लगती है। वो दादी माँ के पास नहीं जाता, बल्कि वो खुद चेक करने के लिए बाहर निकलता है। अनिकेत सूखे कुएं के पास पहुंचता है। वो कुएं की बाउंड्री पर खड़ा है। कुएं के अंदर बिल्कुल अंधेरा है। अनिकेत अंदर देखता है। कुएं के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और उस अंधेरे में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक को झिंझना देती थी।